गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ। जब मैं बेड से उठी तो देखा है ही नहीं, वो या तो वॉशरूम में होंगे क्योंकि रात को उनको फीवर था बहुत ज्यादा। तो मेडिसिन वगैरह तो ली है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है या कुछ दांत में भी दर्द था, कुछ ऐसा ही था। फिर चाय बनाते हैं क्योंकि आज बहुत ठंड है, यहाँ पे क्लाउडी हुआ है सारा, बाहर फॉग भी बहुत ज्यादा है। तो अभी आवाज मारती हूँ, प्रिंस प्रिंस कितने हैं तुसी? लो जी, अब वो ऊपर चले गए। चलो देखते हैं ऊपर जाके। वैसे तो एक्सरसाइज करनी नहीं होती, लेकिन जब बीमार है तो सारा ही कुछ करना है जी इनको। हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आज ब्लॉग तुमने शुरू कर दिया? और क्या, आप तो मुझे दिखे ही नहीं गई, क्या हो गया? मैं एक्सरसाइज ही कर रहा था। वैसे ही आपने कुछ करना नहीं होता, बीमारी में आपको एक्सरसाइज भी याद आ जाती है, फिर और बुखार चढ़ेगा। मैं चाय के लिए वेट कर रही थी। मैंने सुंदर बनना है इसलिए एक्सरसाइज करा। सुंदर बन के जाना कहाँ है? अमिताभ बच्चन के साथ। तो अमिताभ बच्चन तो हैंडसम है, सुंदर नहीं है वो। ठीक, तो मैंने कहा थोड़ा सा लेग सीधा कर दूं। अच्छा चलो फिर आ जाओ जल्दी, चाय पीते हैं। चाय के लिए वेट कर रही हूँ। आपको पता, आंखें नहीं खुलेंगी जब तक चाय नहीं। ठंड भी बहुत है बाहर, सारा क्लाउडी हुआ बड़ा। आज लगता नहीं धूप निकलेगी। चलो जी, हो गए रेडी, ब्रेकफास्ट भी हो गया। कविता तो आज ढूंढती रहेगी, थोड़ी मेरी सेहत डाउन थी, शक्ल से ही पता लग रहा होगा। ढूंढ रही है सुबह, बताओ। मैं भाग थोड़ी ना गया था, थोड़ी सेहत डाउन थी, उसके करके ये परेशान थी। और फिर मैंने कहा थोड़ा सा चलो योगा या एक्सरसाइज कर लूँ कि शायद थोड़ा बॉडी फिट हो जाए। उसके बाद बहन जी ढूंढ रही है, क्योंकि आज ब्लॉग उसने शुरू किया, मैंने शुरू भी नहीं किया। तो अब यही था कि भी तैयार हो, निकले फटाफट, लेट ना हो जाऊं। बाय बेटा, ऑनलाइन क्लास चल रही है? वेरी गुड। चलो, ये तो ऑनलाइन क्लास लगा रही है। चलो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ठीक है? ध्यान रखना, शरारतें नहीं करनी है। बाय। तो छुट्टियां एक्सटेंड हो गई हैं फिर से। पहले लग रहा था कि छुट्टियां कम होगी, स्कूल चले जाएंगे, पर छुट्टियां एक्सटेंड हो गई हैं। तो ऑनलाइन क्लास का भी झंझट ही है। ऑनलाइन क्लास लगानी ना, ओहो क्या बात है, क्या बात है। एक मिनट फ्रेश अभी तोड़ी है? हाँ, अभी तो। चलो रखो उसको, मेरा गेट खोलो, मैंने निकलना। ये फायदा होता है घर में ऑर्गेनिक चीजें लगाने का, क्योंकि रोज फ्रेश तोड़ो, रोज सब्जी बनाओ। पहले कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं। मशीन भी क्या करे बेचारी, ठंडी हुई पड़ी है। इसको भी पहले हीट अप करे, वार्म अप करे, तभी निकले। और वैसे भी गाड़ी को हमेशा सर्दियों में 2-3 मिनट ऑन करके छोड़ना चाहिए, ताकि इंजन ऑयल और इंजन अपना वर्कआउट करना शुरू कर दे। वार्म अप करना ज़रूरी होता है, तभी निकलो। 2-3 मिनट थोड़ा गर्म हो जाए। हमारी बहन जी वेट कर रही हैं, सोच में डूबी हुई हैं कि देश को कैसे चलाना है। वैसे जो मर्जी है, बीवियों का कुछ नहीं पता होता, क्या करती हैं, क्या सोचता है इनसे, कब क्या हो जाए, क्या कह दे, कोई प्रेडिक्शन नहीं है। पूरी दुनिया इस चीज़ की गवाह है कि भैया मर्द को, ठीक है ना, ये पता ही नहीं होता कि किस समय बीवी ने क्या कर देना, क्या सोचती है, क्या करती है, ठीक है ना। अभी वो मुझे देख रही है, जल्दी चलो जल्दी चलो, अब चलेगी। चलो जी चलते हैं। सतनाम श्री वाहिगुरु सच्चे पातशाह मेहर करी। हाल देखो आज मौसम का क्या हुआ है, बिल्कुल रेनी सीजन नहीं होता जैसे, और एक्सट्रीम कोल्ड वेदर है इस समय। इतना बुरा हाल हो रहा है ना, मतलब इतने बजे ऑफिस जाने के टाइम पे यहाँ पे रश होता है इस रोड पे, और बिल्कुल सुनसान पड़ी है, खाली पड़ी है सड़कें। ठंड है भी बहुत है, एक्सट्रीम ठंड चल रही है, एक्सट्रीम वेदर है। पहले नहीं हुआ, दिसंबर के मंथ में कुछ भी नहीं हुआ, अभी जैन के फर्स्ट वीक से ही ऐसा मौसम शुरू हुआ है। हाँ ये है कि थोड़ी सी अगर बारिश हो जाए, मे भी थोड़ा मौसम सही हो जाएगा बारिश होने से। थोड़ा एटलीस्ट धूप निकल जाए ना, सर्दी हो लेकिन धूप निकल जाए तो भी बढ़िया रहता है। अब धूप भी ना निकले और एक्सट्रीम सर्दी हो तो मुश्किल हो जाता है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं
हिमाचल साइड और ये जितने भी हिली एरियाज हैं सब में स्नो काफ़ी पड़ रही है, उसके करके ही नहीं जो पंजाब का और चंडीगढ़ साइड का वेदर होता है ना, ये ऐसा हो जाता है। और दिल्ली तक जाएंगे तो दिल्ली में तो फॉग डेफिनेटली है, क्योंकि कुछ पॉल्यूशन भी है। दिल्ली का तो AQI लेवल बहुत ज़्यादा होता है, अप्रॉक्सीमेटली 500 450 पहुँच जाता है। हमारे एरिया में तो फिर भी 150-200 के बीच में रहता है, और 150-200 भी खतरे वाला ही है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये क्लियर है, बट सर्दी तो है भाई, सर्दी का मज़ा अपना है। पर सर्दी में जो शरीर है काम करने का दिल नहीं करता, शरीर ठप हो जाता है। ऑफिस पहुंच के बहुत सारे काम तो होते ही हैं, तो मैं हो जाता हूँ ऑफिस में बिजी, तो मैं इसलिए ब्लॉग शूट नहीं करता ऑफिस का। कुछ एम्प्लॉयज़ भी कंफर्टेबल नहीं होते हैं ब्लॉग के लिए, तो ठीक है, ऑफिस का माहौल ऑफिस वाला ही रहना चाहिए। हर जगह पे भी हम अपना मोबाइल या कैमरा लेके हम लोग मोबाइल से शूट नहीं कर सकते, लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं। बट हाँ, एक मैं छोटी सी क्लिप डालूंगा, सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आप देखना। मेरा ऑफिस है, उसमें इंस्टीट्यूट भी है, और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस एजुकेशन का भी प्रोग्राम्स हम करवाते हैं। और उसके अलावा इमिग्रेशन है, जो बेसिकली मैं और कविता मेरी वाइफ हम दोनों ही हैंडल करते हैं। और कंप्यूटर कोर्सेज हैं और IELTS हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने ऑफिस में 3 स्टोरी बिल्डिंग है, तो उसमें सारा कुछ सेटअप किया हुआ है। तो जो बच्चे आते हैं उनके साथ एम्प्लॉयज़ को, जो टीचर्स हैं वो इंटरेक्ट करते रहते हैं टाइमली, और कोई ना कोई ओकेशन जो होता है वो सेलिब्रेट करते हैं, तो अच्छा लगता है। तो अभी आप क्लिप देखना, आपको भी अच्छा लगेगा। और खैर पंजाब में तो वैसे भी मौका चाहिए सेलिब्रेशन का, कुछ भी हो पंजाबी तो खुश रहते ही हैं। और हमारे बच्चों तो मेरे बच्चे तो खास करके ऐसे हैं कि उनको म्यूज़िक सुनना चाहिए। मैंने कहा ना पंजाबी हैं तो म्यूज़िक सुनना चाहिए, वो कहीं भी डांस करना शुरू हो जाते हैं। और पंजाबियों का तो ये है कि जनरेटर की आवाज़ पे भी हम डांस कर सकते हैं, हमें तो बस म्यूज़िक चाहिए, कहीं भी बीट चाहिए। तो ऐसे ये तो बच्चे एंजॉय करते हैं और उनको अच्छा लगता है, क्योंकि एक स्टडी के माहौल के साथ साथ आप लोग एंजॉय करो तो बढ़िया है। तो हम लोग ऐसे ओकेजन्स पे इंटरेक्शंस करते रहते हैं बच्चों के साथ। तो आप भी देखना ये क्लिप, अच्छा लगेगा आपको। सर्दियों के करके भी स्वेलिंग है, क्योंकि सुबह सुबह फिर देसी घी के पराठे, तो वो सारे एक्चुअली यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अभी डबल चिन हो रखी है ऐसे, और पर जोक्स अपार्ट, लेकिन ये है कि भाई डबल चिन इसलिए भी नज़र आ रही है क्योंकि स्वेलिंग है सारी। सो मेडिसिन तो ली, आज मेरा सेकंड चेकअप है, तो मैं अभी ऑफिस के बाद सीधा डॉक्टर के पास जाऊंगा, तो चेकअप करवाऊंगा वहाँ पे जाके कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ कितना नहीं हुआ। तो भैया एक चीज़ तो है कि आफ्टर 45 आपकी प्रॉब्लम्स तो शुरू हो जाती हैं, टीथ की, बोन्स की, और मैं हमेशा सभी डॉक्टर से मैंने सुना है, मुझे हमेशा ये सुनने को मिला है कि आफ्टर 40s यू स्टार्ट विद योर कैल्शियम, विटामिन, और जो भी आपके एसेंशियल्स मिनरल्स होते हैं वो जरूर लें, सप्लीमेंट्स, ताकि आपकी बॉडी जैसे जैसे ओल्ड एज में आती जाती है। मैं ओल्ड नहीं हूँ, मैं बुढ़ा नहीं हूँ, मतलब अपनी बॉडी को ध्यान रखे, ओल्ड एज मैंने वैसे बोल दिया। तो मतलब आफ्टर 40s तो सप्लीमेंट्स जरूर लेते रहे, और मतलब निगलेक्ट ना करें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम। मुझे डॉक्टर ने एक बात कही है, ऑल्दो माई फैमिली इज, मेरी फैमिली का बैकग्राउंड डॉक्टर्स का है,
बट द पॉइंट इज कि भी हम लोग भी नीतियाँ करते हैं, तो मतलब गलती नहीं करनी चाहिए। कभी भी कोई प्रॉब्लम हो बॉडी में, हमेशा 72 आवर्स तक उस पर आप नज़र रखें, आप मेडिसिन लें। अगर 72 आवर्स में वो इम्प्रूव नहीं कर रही है, देन गो फॉर द चेकअप और फटाफट उसका इलाज कराओ, इलाज ढूंढो और डॉक्टर से मिल के मेडिसिन लो। उसको लॉन्ग पीरियड तक उसको वेट मत करो कि हो जाएगा ठीक ऐसा है। सो मुझे लगता है मैं भाषण ज़्यादा देता हूँ, बट दिल की बात बता रहा हूँ जो मुझे लग रहा है कि बात करनी चाहिए। सो ब्लॉग का मतलब ये नहीं होता कि हर समय एंटरटेनमेंट हो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो शेयर करने का दिल करता है। खैर ऑफिस आ गया है। चलो जी, ऑलमोस्ट ऑफिस से काम डन है, निकल गए हैं। कुछ यहाँ पे मेरे को किसी से काम था, कुछ आर्किटेक्चर से रिलेटेड, तो उनसे भी मिल लेते हैं और उसके बाद मुझे स्पेशली डॉक्टर के पास जाना है, तो वो भी काम ख़त्म कर लें। चलो जी, अब डॉक्टर से भी चेकअप करवा लें, वहाँ तो काम हो गया, तो अब डॉक्टर से 5-10 मिनट में निकल के फिर घर चलते हैं। मेडिसिन भी ले ली, चेकअप भी करवा लिया, अब चलते हैं। खुशी होती है यार, अपने लोकल एरिया में ही अच्छा डॉक्टर मिल जाए ना, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो होप सो फर्क तो बहुत पड़ा इनकी मेडिसिन से, बाकी अब देखते हैं। सो बैक टू पवेलियन, घर आ गए, बच्चों के साथ थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, फिर ऑफिस का काम कम करेंगे और क्या है। अच्छा लगता है ना। अब ठंड हो गई है, चलो अंदर खेलें और अंदर बैठो जाके टीवी टूवी देखो। अच्छा रात होगी बेटा, चलो प्लीज।